आज की कहानी है कुदरत का इंसाफ। किचन में आग जल रही थी और अंदर से आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ। मगर सब ये आवाज सुनकर भी उस घर का हर सदस्य बहरा बना हुआ था। अभी कुछ ही महीने तो हुए थे अंजलि और रोहन की शादी को, मगर इस कलमुहे दहेज ने रिश्ते की नींव हिलाकर रख दी। सास ससुर ननद और यहाँ तक कि उसका अपना पति भी उसे दहेज के ताने मारता था, मगर अंजलि हर ताने को जहर के घूंट की तरह पी जाती। ससुराल वालों के जुल्म अपनी हर इंतहा पार कर रहे थे। कभी कभी तो अंजलि सोचती थी कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मौत को गले लगा लिया जाए। फिर उसे अपने माता पिता का ख्याल आता है कि उन पर क्या बीतेगी। बस यही चीज उसे कोई भी गलत कदम उठाने से रोक लेती थी। इसी तरह एक एक कर सभी दिन बीतते जा रहे थे। उसके ससुराल वालों ने न जाने कहां से उसे तंग करने के लिए रोज कोई बहाना खोज लेते थे। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकालते, कभी उससे इतना काम करवाते कि वो ठीक से आराम भी ना कर पाती। न जाने उसे कब इस अत्याचार से मुक्ति मिलती और उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए उसे इंसाफ मिलता। लेकिन रोहन और उसके माता पिता शायद इस रोज रोज के खेल से तंग आ चुके थे और चाहते थे कि ये सब एकदम से खत्म कर दिया जाए। ये सब खत्म करने के लिए उन्होंने अंजलि को ही खत्म करने का फैसला किया और रोहन के साथ उसके माता पिता ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रात को किचन में गैस खुली छोड़ दी जाएगी। अंजलि हर रोज सभी काम निपटाकर किचन में पानी पीने जाती थी, तो उनके प्लान के अनुसार रोज की तरह अंजलि रात को किचन में जरूर जाती और उसके बाद जैसे ही वो बल्ब का स्विच ऑन करती, उसके साथ ही सब हमेशा के लिए खत्म हो जाता। रात हो चुकी थी, सभी सोने के लिए लेट चुके थे। अंजलि अभी भी अपने काम में जुटी हुई थी। हालांकि उसके पति ने उसकी कभी कदर नहीं की, लेकिन वो पत्नी होने का हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाती थी। रात को अपनी सास के पैर दबाने के बाद अंजलि ने उनके कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। रोहन अपने कमरे में लेटा हुआ था। आमतौर पर वो अंजलि के जाने से पहले सो जाता था, मगर आज तो उसे नींद आ ही नहीं रही थी। शायद वो खुश था कि उसके रचे चक्रव्यूह से आज उसे अंजलि से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। अंजलि किचन की तरफ बढ़ रही थी। किचन का दरवाजा खुला और जैसे ही बल्ब जलाया, तुरंत ही आग ने पूरा किचन घेर लिया। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कहीं चुपके से बैठा हुआ शेर अचानक ही अपने शिकार पर आ झपटा हो। बस कुछ ही देर में किचन से आवाजें आने लगी, बचाओ बचाओ। रोहन और रोहन के माता पिता सब कुछ सुनते हुए भी बहरे बने हुए थे। वो जाते भी क्यों, उन्होंने ही तो ये प्लान बनाया था। जब 2 मिनट बीत गए तो वो लोग उठकर किचन की तरफ गए। अब किचन तक पहुंचे ही थे कि वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए। कुदरत का इंसाफ हो चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा उनकी बहू सामने खड़ी थी। तभी एक आवाज आई, मुझे बचा लो भाभी, मैं मरना नहीं चाहती। ये आवाज थी रोहन की बहन शीतल की, जिसे अंजलि ने अपनी जान पर खेलकर आग से बचा कर लाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कुदरत भी क्या चीज है। अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। लेकिन यहाँ खड्डा खोदने वाला ही नहीं, उसके अपने भी उसी खड्डे में गिर चुके थे। हुआ ये था कि जब अंजलि अपनी सास के पैर दबाकर कमरे से बाहर निकली तो उसे चक्कर आ गए और वो कमरे के बाहर ही जमीन पर बैठ गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। शायद ये अंजलि की नेक नियत का ही नतीजा था जो वो बच गई। इतनी ही देर में शीतल किचन में पहुंच गई और ये सब हो गया। ये तो शुक्र था जो अंजलि समय रहते किचन में पहुंच गई और शीतल, जो कि रोहन की बहन थी, को किचन से जली हुई हालत से बाहर ले आई। रोहन और उसके माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। जिस बहू को उन्होंने मारने की कोशिश की, उसी ने उनकी औलाद की जिंदगी बचाई। वो शर्मिंदा तो थे ही, लेकिन इसे महसूस करने में शायद उन्होंने काफी देर कर दी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।